अब थर्ड पैरामीटर जो है सर्वहित, जिसमें सर्व का हित हो, वो सेवा जिसमें सभी का कल्याण हो, है ना। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स का या कुछ जो आपके बहुत क्लोज वंस हैं, लव वंस हैं, उनका नहीं। आप जब बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हो, 360 डिग्री एंगल से, कि जिसमें सभी का कल्याण हो, है ना, जिसमें विश्व सेवा आ जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो आम का बीज बोता है, आम के पेड़ का, है ना, उसको पता होता है ना कि फल तो पता नहीं कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, करेक्ट। है ना। बट उसका इंटेंट क्या होता है कि मैं बीज बो रहा हूँ, एंड जब भी आएगा, जो भी इसका बेनिफिट ले, उसका इंटेंट होता है जस्ट टू गिव, है ना। हाँ। फिर उसके बाद आपने देखा उसका प्रोसेस कैसा होता है, बीज कोई और बोता है, उसको सींचता कोई और है और ना। फल कोई और खाता है। फल छाया कोई और लेता है और हाँ। फल कोई और खाता है ना। बट इंटेंट क्या था? इंटेंट था कि सिर्फ मुझे अच्छा कार्य करना है जो कि सर्व के हित के लिए हो। तो ये बहुत जरूरी है, कितनी बार हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम कुछ लोगों का हेल्प करें या एज अ होल, यू नो। तो आपको वो उस समय राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेने होते हैं जिसमें सर्व का कल्याण हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी सेवा का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो दीदी जब हम घर वालों के लिए सेवा करते हैं तो क्या वो सेवा नहीं है? क्योंकि बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो घर वालों के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो सेवा में काउंट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर टू वर्ड, वन इज कॉल्ड हद एंड द अदर वर्ड इज कॉल्ड बेहद। तो ये बेहद की सेवा की बात कर रहे हैं। बेहद मतलब होता है अनलिमिटेड, हद मतलब होता है लिमिटेड। तो आप ये देखो कि इसी वर्ड में आ जाता है, बेहद में ही हद समाया हुआ है ना। तो आप जब सबके लिए करते हो तो उसमें आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी तो आ जाएंगे ना। आपने हद में ना रहकर जब बेहद किया तो पूरे विश्व में आपकी फैमिली भी तो है, उनको भी तो बेनिफिट होगा ना। तो यहाँ पे बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। बट अगर हम हद में अटक जाएंगे तो हम बेहद में नहीं जा पाएंगे, बट अगर हम बेहद में जाएंगे तो हद ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा उसमें। यदि घर में तो फैमिली मेंबर सराउंडिंग में रहते हैं हमेशा और हमें दिखता है बहुत स्कोप है सेवा का, राइट? तो फिर बाहर जाने का वो मौका ही नहीं मिल पाता कि बाहर जाएं और देखें कि बेहद में सेवा करनी है। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो मुझे टाइम ही कैसे मिलेगा कि मैं बाहर जाके देखूं कि हम्म सेवा कौन सी और मैं वो करूं? हम्म तो मेरे को तो लगता है कि अगर मैं हम्म सिर्फ घर वालों के लिए कर रहा हूँ और वही राइट। हैप्पी है तो क्या वो सेवा में काउंट नहीं होगी या फिर क्या डिफरेंस है? नहीं, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करके या सोशल वेलफेयर में जाकर ही सेवा करें तो वही सेवा होती है। लेट्स से आपका एजेंडा या आपका शेड्यूल डे टू डे अलाउ नहीं कर रहा, है ना। तो आप जब घर पे भी कर रहे हो, जहाँ पर मैं और मेरापन नहीं है, जहाँ पर आप निमित्त बन के कर रहे हो, ये सोच के कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जहाँ पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो वहाँ पे भारीपन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी, वहाँ पे दुख की फीलिंग्स भी आएंगी। बट अगर आप वही सेवा ये सोच के करते हो कि ये भी तो किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो जब आप परमात्मा के बच्चे, ये घर किसका है, परमात्मा का घर है। तो जब आप वो सेवा कर रहे हो वहां पर, तो वो भी सेवा है। और अगर आपको लगता है कि ऑब्वियस आपका आपका डे टू डे रूटीन अलाउ नहीं कर पाता टू गो आउट, तो वो भी सेवा का ही पार्ट है। बट उसमें अगेन शिफ्ट इन द थॉट। हम्म। थॉट ये हुआ, माई फैमिली, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई वर्क, माई किड, माई हस्बैंड, माई पेरेंट, तो फिर वो सेवा नहीं है। बट एक थॉट में चेंज कि किसके बच्चे हैं, वन गॉड एंड वन वर्ल्ड फैमिली। तो जरा सा ये शिफ्ट आने से क्या होगा, वो निमित भाव आ जाएगा, और फिर जो आप सेवा करोगे दैट इज सेवा। क्योंकि दी देखो, हम तो फैमिली में रहते हम्म, हैं तो हमारे सराउंडिंग में हमें लोग दिख रहे हैं, राइट? हाँ हाँ। लेकिन अगर बात करें हम बेहद की सेवा का, हम्म तो उसके लिए तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जब हम्म मैं देख रहा हूँ कि मेरी फैमिली में ही हम्म बहुत स्कोप है सेवा का, राइट? तो फिर बाहर जाने का वो मौका ही नहीं मिल पाता, हम्म तो फिर मैं बाहर जा ही नहीं पाऊंगा ना। राइट। बट आप क्या कर सकते हो, आप वो जो कर रहे हो हद की सेवा, है ना, आप उसको ही बेहद का बना सकते हो ना। आप जैसे ही अपने शिफ्ट करोगे थॉट को, तो वो बेहद की सेवा में ही कंसीडर हो जाएगा। एंड टॉप ऑफ दैट, जैसे हमने बात करी मनसा सेवा की, तो मनसा सेवा के लिए तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है ना। मनसा सेवा के लिए तो आप बिफोर स्लीपिंग व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, हम बचपन से एक प्रेयर करते आए, आपको याद होगा, तेरा मंगल, है ना, सबका मंगल होए रे। तो यहाँ पर भाव आता है बेहद का। तो जरूरी नहीं है कि वी हैव टू गो आउट फॉर बेहद की सेवा। आप घर पे रहकर भी आप परमात्मा की याद में पूरे विश्व को गुड वाइब्रेशन दे सकते हो। तो वो बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड सर्वहित। लेकिन दी उसके लिए अपनी स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत पावरफुल चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमारा जो अब फोर्थ पैरामीटर है, दैट इज आत्मिक भाव, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आत्मिक भाव में क्या होगा? आत्मिक भाव में आप सबसे पहले तो अपनी आत्मिक स्थिति पे वर्क करोगे। जब तक आप खुद एलिजिबल नहीं हो, तो आप किसी और को कैसे दे सकते हो, है हम्म। ना।
तो बहुत ज़रूरी है पहले खुद को भरपूर रखना। अगर आप किसी से उधार माँगने भी जाते हो तो उसके पास पैसे होंगे तभी तो वो किसी को उधार दे पाएगा ना, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो सिमिलरली सेवा के लिए स्व-संतुष्टता बहुत-बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप से कंटेंट नहीं हो, आपके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आ पाएगी सेवा करने की। आप खुद सोच के देखो, आप किसी की हेल्प कर पाओगे अगर आप खुद ही दुखी हो तो? नो। आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पहले अपने को अपलिफ्टेड रखना, अपने को एलिवेटेड स्टेज पे रखना। यही जो हमने पुराने सेशंस में भी समझा था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो स्व के ऊपर अटेंशन देना, सेल्फ अवेयरनेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जब आप खुद आत्मिक स्थिति में आते हो ना, तो इमेंस पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर आप अपने आप को साधारण नहीं समझते, फिर आप ये नहीं सोचते कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो नहीं है। बट द मोमेंट यू कम इन योर ओरिजिनल फॉर्म कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ, परमात्मा ने चुना है और इसके निमित्त बनाया है सेवा के मुझे, तो वो ना अपने आप ही जो पावर्स जो हम साधारण समझते हैं वो खत्म हो जाती हैं और एक अपने आप से कॉन्फिडेंस आता है, एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस होता है। यस, गॉड हैज चूजन मी एंड आई एम एलिजिबल, आई एम निमित्त, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेवा। तो पावर्स आने से क्या होता है, वो सेवा बहुत अच्छी होती है। और अब आप सेकंड इसमें क्या करोगे, आत्मिक भाव से दूसरे को देखोगे। फिर आप ये नहीं देखोगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम इसकी मदद नहीं करेंगे, ये दूसरे धर्म का है, ये दूसरी भाषा का है, ये दूसरी जाति का है। नो, आप फिर कैसे मदद करोगे? ये आत्मा है सामने वाली, उसके ओरिजिनल फॉर्म को देखोगे और परमात्मा से कनेक्ट करके वो फिर वाइब्रेशंस और जो भी आप सेवा करोगे, चाहे वो मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, और बहुत ब्यूटीफुली कर पाओगे क्योंकि आप उसको आत्मा देख रहे होगे। और फिर वो जजमेंट भी नहीं होगा ना कि लोगों को लेकर कि ये ऐसा है वो वैसा है, मुझे तो पसंद नहीं है तो मैं इसकी सेवा क्यों करूं। तो हमारे फेवरेट्स होते हैं जो यस। हमसे अच्छे हैं, हम उन्हीं के लिए करना चाहते हैं, हेल्प भी उनकी करते हैं। राइट, राइट। लेकिन मानो अगर किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया हुआ है और मैं उसको नहीं पसंद करता, राइट, तो राइट, मेरा मन नहीं करेगा ना राइट। सेवा करने तो का। वहीं पे, हाँ, तो दैट मीन्स अगर आपने उसको आत्मा देखा तो आपने उसके जो अभी अभी आपका जो करंट कॉस्ट्यूम है उसकी चीजों को हटा दिया ना, आपने उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखा, जैसे भगवान हमें दिखता है ना, तो आपने उस फॉर्म में जब देखा ना तो ऑटोमेटिकली गिविंग की भावना बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि आप उसके फिर प्रेजेंट के कमी कमजोरी स्वभाव संस्कार नहीं देख रहे हो, है ना, आप उसको एक बहुत अच्छी भावना से, बहुत अच्छे शुभकामना शुभावना से उसकी हेल्प कर रहे हो। और आपको पता है जब आप आत्मिक भाव में सेवा करते हो ना, तो आत्मा टच करती है, आत्मा को फील होता है ना, वो कुछ ना कुछ अनुभव लेके जाती है। कितनी बार ऐसे आपने सुना होगा कि हम किसी बहुत बड़े बड़े महात्मा, है ना, ऋषि मुनि वगैरह के पास जब जाते हैं, है ना, भले वो कुछ बोलते ही नहीं, उनके पास जाके अगर आप बैठ भी जाते हो, उनसे कुछ पल की दृष्टि ले लेते हो, है ना, तो क्या होता है, एक अलग ही अनुभव होता है। भले उन्होंने कुछ नहीं बोला। आई रिमेम्बर जब हम मधुबन, माउंट आबू इज हेडक्वार्टर फॉर ब्रह्म कुमारी, हम वहाँ जाते थे, तो वहाँ पर दादियाँ जो कि अभी वी डोंट हैव विद अस, बट वो दादियाँ आकर बैठती थी, है ना, ऑडिटोरियम्स में, हम वहीं सामने होते थे, भले वो कुछ ज्यादा बोलती भी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ आके बस ये 2 वर्ड ही बोलती थी, ओम शांति। आपको पता है वो 2 शब्दों में इतनी पावर होती थी, आई कांट इवन टेल यू। मतलब वो वाइब्रेशंस हिट होते थे। वो कैसे हुए? क्योंकि वो आत्मिक स्मृति में रहकर उन्होंने कुछ बोला। भले वो विस्तार में नहीं था, वो सार में था, बट वो सार मुझ आत्मा को टच हुआ। अगर मैं आत्मा हलचल में भी थी, तो मुझ आत्मा ने उस शांति को अनुभव किया। जब उन्होंने ओम शांति बोला तो विद रियल मीनिंग्स, विद रियल आत्मिक भाव से बोला, और वही भाव मुझे कैच हो गया, और मैं अशांत या हलचल में अगर हूँ तो वो मुझे शांति का अनुभव हुआ। तो वो मैं क्या लेकर आई, मैं उनकी कोई शब्द नहीं लेकर आई, मैं वो अनुभव लेकर आई जो उन्होंने मुझे कराया। तो सेवा का मतलब है जब आप किसी आत्मा को वर्ड से ज्यादा कुछ अनुभव कराते हो, चाहे वो शांति का, सुख का। वो कब हो पाएगा? अगर तो हम उसको बॉडी देखेंगे तो नहीं, बॉडी कॉन्शियस में खुद होंगे तो नहीं, जब हम खुद आत्मिक स्मृति में होंगे और आत्मिक स्मृति का अनुभव कराएंगे, तो वो अनुभव बहुत काम आता है। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ हम ऐसा टेस्ट कर लेते हैं और फिर वो टेस्ट ढूंढते रहो, मिलता नहीं है। तो ऐसी सच्ची शांति, सच्चा सुख का जिसको टेस्ट हो जाए ना, वो फिर वो पूरी दुनिया भी घूम के आएगा ना, उसको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आत्मिक स्मृति में रहकर उस आत्मा को वो अनुभव, रियल वर्च्यूज का अनुभव कराना, जो कि उसके खुद के ही वर्च्यूज हैं। तो वो होता है। दीदी जो लोग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते, लेट्स से, तो दीदी वो कैसे सेवा करें? कौन-कौन सा ऐसा स्कोप ऑफ सेवा है कि वो जो कर सकते हैं? थोड़ा-सा डिस्कस करें। राइट, आजकल क्योंकि अभी जो वातावरण है मैंने बहुत देखा, उसमें बहुत लोग अकेले भी होते हैं,
तो उस केस में हम मनसा सेवा पे बहुत अटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि मनसा सेवा एक बहुत उत्तम सेवा है। इवन अमंग एवरी सेवा, चाहे वो कर्मणा है, वाचा है, मनसा सेवा इज ऑन द टॉप मोस्ट। आप देखेंगे गुरुद्वारे में भी जब हम जाते हैं, है ना, या मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, आपने देखा होगा वहां जाकर जब आप बैठते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है? एक पीसफुल। असीम शांति का अनुभव हम्म। होता है। वो वातावरण कैसा होता है? बहुत पावरफुल होता है। द मोमेंट यू एंटर, लेट्स से इफ यू गो टू बांग्ला साहिब गुरुद्वारा, है ना, द मोमेंट यू एंटर इनसाइड द गुरुद्वारा, है ना, अब वहां पर तीनों सेवाएं हो रही हैं, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। वाचा मतलब वहां पे भजन चल रहे हैं, है ना। कर्मणा मतलब बहुत सारी जो बाहर की सेवाएं हैं, खाना, सफाई करना, चप्पल संभालना, बहुत सारी मल्टीपल वो हो रही है। बट सबसे उत्तम वहां पे जो गए हैं और वो बैठ कर वहां पे भजन सुन रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने मन से वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। वो अपने मन की तार को परमात्मा से जोड़कर एक वाइब्रेशन, एक वातावरण, एक ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स में एक पीसफुल वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कोई हलचल में हैं फॉर एग्जाम्पल और वहां जाता है, द मोमेंट वो अंदर जाती है सोल मत्था टेकने के लिए, तो क्या होता है, उसको कैसा फील होता है? पीसफुल। तो ये किसने क्रिएट किया? वो लोग भजन जो तो है। चल रहा है, बट यस। जो सब बैठकर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो मनसा सेवा कर रहे हैं। वो परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हो, वाइब्रेशंस क्या कर रहे हो, वातावरण में आ रही है। ऐसे जब हम घर पे अकेले हैं, है ना, हमारे पास वाचा या कर्मणा की अपॉर्चुनिटी नहीं है सेवा की, तो मनसा सेवा इज अ ब्यूटीफुल सेवा, या। क्योंकि आप उसमें सिर्फ, और यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि उसमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड में, आप यूनिवर्स में किसी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो सेवा है इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें नॉट ओनली नेसेसरली हम ह्यूमन सोल्स के लिए भी कर सकते हैं, हम इसमें जीव जंतु, प्रकृति, तत्व, पांचों तत्व सबके लिए कर सकते हैं। हम्म। और इट्स अ वेरी हायर फॉर्म ऑफ मनसा सेवा, जिसमें आप एंजेलिक स्टेज को भी कंसीडर करते हो। वो हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, या। जिसमें हम फरिश्ते फीलिंग में आकर पूरे विश्व की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा कोविड में भी क्या हुआ था, जब ये चल रहा था सब हलचल का समय, तो सब क्या करते थे? सबका भला हो, है ना, सबका मंगल हो, है ना। तो वो कैसे होगा? कितना कुछ हलचल में था। और अगर आप उस समय वो पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करके जो दुखी अशांत आत्माएं जो हॉस्पिटलाइज थी ना, उनको वाइब्रेशन दे रहे हो, या अभी भी अगर हम करंट, फॉरगेट अबाउट कोविड, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, आज दुनिया में कितनी हलचल है, हम्म। कितना, अगर आप कुछ भी अगर आप देखो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज की बात करो, है ना, चाहे वो करप्शन की बात करो, है ना, चाहे वो पॉल्यूशन की बात करो, चाहे वो आप न्यूक्लियर वॉर, देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन, टेररिज्म, हम्म। है ना, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। हर आत्मा कितनी दुखी है। जस्ट गो टू एनी ऑफ द हॉस्पिटल, हम्म। आप एम्स ही चले जाओ, you will get the real picture from outside. The moment you enter inside AIMS, not only AIMS, go to any hospital in the world, what is happening? वहाँ कितना दुख का वातावरण है। या। People are in so much of trouble. अंदर कितना दुख है, वैक्यूम है, लोनलीनेस है, दर्द है। जो परेशान है, जो पेशेंट है, वो तो है ही तकलीफ में, पर जो उसके साथ कनेक्टेड उसके फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, सब बाहर बैठे हुए हैं क्यू में, लाइन में, इस चक्कर में किसी की सर्जरी हो रही है, पता नहीं उसका क्या रिजल्ट होगा, कोई शरीर छोड़ने वाला है, कोई कुछ, कितना सब कुछ है वहां पर, है ना। अब आप सोचो कि वहां पर आप यहाँ बैठे बैठे आप अपनी ही शक्ति द्वारा उन आत्माओं को सकाश दे सकते हो। सकाश हम्म। मतलब हीलिंग पावर्स दे सकते हो, है ना। तो वो कैसे होगा? मनसा सेवा। और उसके लिए आत्मिक स्थिति में रहना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर फाइनेंशियली भी मैं कैपेबल नहीं हूँ तो भी मैं मनसा सेवा से उनको सकाश दे सकता हूँ, उनको मनसा सेवा से उनकी मदद कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास फाइनेंशियली कुछ हो तभी मैं सेवा कर पाऊंगा। यस, तो तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें कर्मणा से ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप मनसा सेवा इज टॉप। एंड यू वेरी वेल सेड कि आपने जो बताया कि जरूरी नहीं है कि हमें अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके सेवा करनी है ना। आपके पास जो है, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर लेट्स से आप किसी भी आउटलेट में जाते हैं, वहां पर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 1 रुपी 2 रुपी है, हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा किसी का। आप खुद सोच के देखो कि इस पैसे से किसी का क्या होगा, आज की डेट में तो इट्स नॉट पॉसिबल। बट आप डाल देते हो ना, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, मेरे अभी किसी काम का नहीं, मैंने डाले, किसी की ना किसी के काम तो आ ही जाएगा।
कहते हैं ना जैसे बूंद-बूंद से सागर बनता है। अब उस आउटलेट को पूरे दिन में 10 लोगों ने विज़िट किया, 100 लोगों ने विज़िट किया, 1000 लोगों ने विज़िट किया, तो क्या हुआ? बस वो पैसा से। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो थोड़ा-थोड़ा अमाउंट करते-करते कुछ तो अमाउंट कलेक्ट होगा जो कि किसी के काम तो आएगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना कि जो आप दान दे रहे हो, जिसे कहते हैं ना दान पात्र देख के देना चाहिए। ऐसे नहीं आप किसी को कुछ भी दो, अब आपने वो पैसा दिया अगर उसका मिसयूज़ हो गया, आपको पता ही नहीं है। तो दैट इज़ अगेन आपको विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है ना? फिर वो आपको हमारा फिर कार्मिक। कार्मिक अकाउंट वो सिन हम्म। का खाते में जाता है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो वाली चीज़ भी। बट लेट्स से आपको पता है कि दैट अमाउंट विल गो टू अ राइट सोर्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल वो किसी बच्चे के एजुकेशन के लिए या कुछ भी एनीथिंग, है ना? तो आपको ये देखना है कि आपका थोड़ा सा भी एफर्ट्स क्या कर सकता है, इतने बड़े बड़े कार्यों को सफल करा सकता है। हम्म। तो फिर आता है विनम्रता एंड सीक्रेटिज्म, मतलब गुप्त सेवा, है ना? क्योंकि कभी कभी हम गुप्त सेवा नहीं करते, हम हम्म। सेवा करते हुए बहुत ज्यादा सेल्फ बॉस्टिंग कर देते हैं, हमने ये किया वो किया ऐसा किया, तो वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा हमेशा गुप्त होती है, और ऐसा आपने सुना भी होगा कि कहते हैं ना एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। दैट हाँ, इज कॉल्ड रियल सेवा, मतलब वेन यू आर वेरी सीक्रेट अबाउट योर सेवा। तो सच्ची सेवा सच्ची सेवा वही है थी। इज दैट क्योंकि वन। नहीं, ऐसा मन में भी तो होना चाहिए ना, ये आजकल कुछ भी करने जाते हैं ना, कोई भी अच्छा काम, तो मन में हमेशा आ जाता है कि अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग वाह वाह करेंगे। राइट राइट, नहीं दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग सेवा, क्योंकि उसमें गुप्त बहुत जरूरी है। और आप ये भी देखिए कि उसमें विनम्रता भी बहुत ज़रूरी है ना? कभी-कभी हम सेवा तो करते हैं और कहीं न ना हमारे अंदर वो अहंकार आ जाता है, हम ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं सेवा के लिए, तो वो अहंकार भी क्या करता है, हमें नीचे गिराता है ना? तो विनम्रता बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर 2 वर्ड, वन इज़ कॉल्ड त्याग, द अदर वर्ड इज़ कॉल्ड तपस्या, अगर हम हायर फॉर्म ऑफ सेवा की बात करें, है ना? तो जब तक त्याग और तपस्या नहीं है, वो सेवा सेवा ही नहीं है। अब त्याग का मीनिंग क्या है और तपस्या का मीनिंग क्या है? त्याग का मीनिंग है विनम्रता, त्याग का मीनिंग है ग्राउंडेड, त्याग का मीनिंग है जब आप कोई भी सेवा करो, है ना? आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेवा की, ठीक है? और आप रोज जा रहे हो अपना समय निकाल कर उस सेवा के लिए, आपने क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो आप रोज जा रहे हो। एंड अगर आप आपको आ रहा है कि मैं मजबूरी में जा रहा हूँ, मैंने ले तो लिया बट अब मेरा हम्म। मन नहीं करा उसको करने का, है ना? तो दैट इज नॉट रियल सेवा। सच्चा त्याग, विनम्रता बहुत ज़रूरी है ना? फिर वो दिल से आए, फिर आपके लिए वो टॉप प्रायोरिटी बन जाए कि मुझे वो करना है, तो फिर कंसिस्टेंसी से करना है, डेडिकेशन से करना है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, मुझे बीच में से बैक आउट नहीं करना। हम्म। जब तक वो कंप्लीट नहीं करता, अगर मेरा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मैं ये सोचूँ कि नहीं मुझे उसको बीच में छोड़ देना है, या मैंने क्यों ऑप्ट किया। और ये बहुत ज़रूरी है, सेवा तभी उसका उसका जो स्वरूप है, फाइनल स्वरूप, वो तभी हो पाएगा सेवा का जब आप उसको दिल से करोगे। अगर आपने दिल से नहीं करी वो सेवा, तो बेटर डोंट डू दैट सेवा। जहाँ आपको लगता है कि वो सेवा करने से उल्टा और डिससर्विस हो रही है ना? आप उल्टा भारी होकर आ रहे हो सेवा से। आप फॉर एग्जाम्पल कहीं गए और आप उस परचिंतन में फंस गए, या आप इसी में फंस गए, लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, है ना? तो आप फिर उसको सेवा नहीं कंसीडर कर सकते, फिर वो डिससर्विस है। तो बेटर डोंट डू दैट सर्विस। बेटर है कि आप उस गॉडली सर्विस को, सेवा को आप छोड़ दो, आप मत करो, क्योंकि जब तक आप उसको दिल से नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है ना? एंड देन आता है तपस्या, और तपस्या का रियल मीनिंग होता है, अगर हम देखें तो तपस्या का मीनिंग है कनेक्शन विद गॉड। जब आप कोई भी सेवा कर रहे हो, आपके माइंड में हमेशा परमात्मा ही रहे, तभी आप किसी नाम रूप में या किसी में फंसोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्ट करके, वो रियल तपस्या जिसमें एक भगवान और कोई नहीं। अगर आप यूनिवर्स से या परमात्मा से कनेक्ट होकर कोई काम कर रहे हो, तो आप जिसकी भी सेवा कर रहे हो, वो इंडिविजुअल आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, हम्म। वो परमात्मा से कनेक्ट हो रहा है। एंड द रियल फॉर्म ऑफ सेवा इज व्हेन यू मेक द अदर इंडिविजुअल बिकम इंडिपेंडेंट एंड कनेक्ट विद गॉड टू टेक डिसीजंस, टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये है रियल सेवा। क्योंकि अगर हम अपने आप से कनेक्ट कराते जाएंगे, उनकी डिपेंडेंसी हम पे बढ़ जाएगी, तो अगर हम कभी अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा? तो ध्यान रखने वाली बात है कि कितना करना है किसी के लिए, कहीं वो डिपेंडेंट तो नहीं होते जा रहे, तो बहुत ही डीप चेकिंग है इसमें, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सपोज उस समय आप अवेलेबल नहीं हो, तो क्या होगा? और ये एक्चुअली रियल सेवा है भी नहीं अपने आप से कनेक्ट करा, रियल सेवा है कि आपने उनको इतना इंडिपेंडेंट बना दिया कि आज अगर उनकी लाइफ में कोई परिस्थिति, कोई हलचल आ रही है, दे हैव दैट पावर टू कनेक्ट विद गॉड, टू अंडरस्टैंड द रियल सेल्फ,
टेक पावर्स एंड वर्च्यूज एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड एंड मूव ऑन, है ना। तो ये है रियल सेवा, जब कोई आत्मा या कोई इंडिविजुअल अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील कर सके। और इसमें भी और बहुत वेरिएंस है, अगर हम बात करें, नॉट ओनली नेसेसरली हम यहाँ पे वाचा सेवा की बात करें, वो आत्मा इतनी केपेबल हो जाए कि वो कोई भी बात आए लाइफ में, चाहे वो मेंटली फिजिकली, वो आत्मा इंडिपेंडेंट है कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी चीज करने में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, परमात्मा से कनेक्ट कराना। और वो परमात्मा कौन, उनके रियल एंड रियल फादर, रियल सोर्स, जहाँ से हम खुद चार्ज होते हैं, उनसे कनेक्ट कराना। तो वो है रियल सेवा। तो नहीं, वो ये है कि जब हम हम्म वो एनर्जी लेंगे हम्म परमात्मा से, हम्म यूनिवर्स से, हम्म, तो हमारे अंदर इतनी खुद ही कैपेबिलिटी आ यस, जाएगी कि यस, मुझे फिर अपने फ्रेंड के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। राइट। तो आपने बहुत अच्छा कहा थी कि किसी को इतना समर्थ बना दो, मतलब इतना इंडिपेंडेंट बना दो कि वो खुद ही दूसरों की सेवा करने लायक बन जाए, और उसे तो जरूरत पड़े ही नहीं कि अगर वो पहले डिपेंडेंट था किसी पे, मुझ पे, तो वो ऐसा तो उसके साथ होगा ही नहीं, लेकिन वो खुद ही दूसरों की सेवा करने लायक बन जाएगा। एंड जब दूसरे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो दे बिकम द रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर सोल्स, है ना। तो वो खुद उस सेवा के निमित्त बन जाते हैं कि औरों को भी निमित्त बनाए। जैसे हमने देखा ना महात्मा बुद्ध, उन्होंने क्या किया अपने पूरे जीवन काल, वो कहीं रुके नहीं, है ना। वो अपना मैसेज स्प्रेड करते गए और आगे बढ़ते गए, है ना। तो जो जो उनके साथ उनको फॉलो करते गए, वो औरों का भला करते गए, एंड ये चेन बनता गया, करते 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 इन एवरी धर्म, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट सेवा का एक और बहुत डीप मीनिंग ये भी होता है कि आपको जो भी सेवा मिली है, नेवर एवर अटैच विद दैट सेवा। ये भी एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग होती है। हम्म। कभी कभी हम अपनी सेवाओं से अटैच हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम यही अपने गुणों और विशेषताओं के अकॉर्डिंग हम यही कर सकते हैं, तो हम यही करेंगे। फिर अगर हमें और कोई सेवा मिलती है, तो हम इतने अटैच होते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। तो नहीं, हमें अगर सेवा करनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो सेवा प्रायोरिटी पे है, फिर वो करनी पड़ेगी, है ना। फिर उसके लिए हम ये नहीं कह सकते दैट आई एम टू मच इन कंफर्ट और अटैच विद दिस सेवा। और वो भी फिर क्या हो गया, अगर आप वहां पर भी अटैचमेंट लेकर आओगे, तो वो भी फिर सच्ची सेवा नहीं है। तो इसलिए सेवा का मतलब है जस्ट गिव एंड मूव ऑन, गिव एंड मूव ऑन एंड मेक अदर्स इंडिपेंडेंट, so that they will also make others independent and this chain will go and everything will directly link with God, कि सब भगवान जैसे बन जाए। जो एक ऑब्जेक्टिव है उनसे कनेक्ट कराना, उनके जैसा बनाना, तो वो अपने आप होता रहे। तो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए कि जैसे आत्मिक सेवा, शुभ भावना, परमात्मा की याद में, और सर्व के हित के लिए जो सेवा होनी चाहिए, और दूसरा थी कि जो भी सेवा करते हैं वो विनम्रता, और दूसरा वो गुप्त सेवा हो, तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम कवर करके इसको कंक्लूड करें, तो दी कौन सा पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए सच्ची सेवा के लिए? तो कंक्लूजन में हम इसको वन वर्ड में कंक्लूड कर सकते हैं, सच्ची सेवा इज इक्वल्स टू कंटेंटमेंट। दैट इज, सच्ची सेवा इज इक्वल टू संतुष्टता, है ना। जहाँ पर आप कंटेंट हो, दैट इज अ रियल साइन दैट यू आर डूइंग अ सच्ची सेवा। जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ओनली गिविंग है, ठीक है। और आप कुछ भी करते हो, तो आप कंटेंट हो, क्योंकि आप परमात्मा के लिए कर रहे हो, है ना। तो वो आप जब करते हो, तो एक अलग ही लेवल होता है वो कंटेंटमेंट का। यू कैन नॉट कंपैरिजन दैट कंटेंटमेंट विद एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दैट इज अ ब्यूटिफुल वे, है ना। यू कैन चेक दैट यू डूइंग अ सच्ची सेवा, बिकॉज कंटेंटमेंट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग इन द वर्ल्ड, है ना। वो जब कंटेंटमेंट आती है, तो क्या होता है कि जो भी आप जिसकी भी सेवा कर रहे हो, दे उनकी आत्मिक स्थिति जो है वो एनहांस होती है, उनकी सारी शक्तियां अपलिफ्ट होती हैं, वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, है ना। तो दैट इज अ ब्यूटिफुल सेवा। और वो प्रेरणा लेते हैं और खुद भी अपने आप अपना जीवन ऐसा बनाते हैं कि और भी उनसे प्रेरणा लें। तो दिस इज कॉल्ड सच्ची सेवा। दी, मैंने ना एक चीज़ और सुनी है कि जब हम किसी के लिए लेट्स से प्रॉब्लम नहीं बनते हैं, तो क्या वो भी सेवा है? लेट्स से कि हम ये तो चेक करते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया, वो किया, हम्म ये किया, लेकिन क्या अगर हम किसी के लिए प्रॉब्लम स्वरूप ना बने, हम्म समस्या ना बने, तो वो हम्म भी सेवा में काउंट होगा? एग्जैक्टली, जैसे हम कहते हैं चाल चलन से सेवा करना, भले आप कुछ वर्ड से बोल नहीं रहे, बट आपका बिहेवियर, आपका चाल चलन हम्म। इतना रॉयल होता है कि ऑटोमेटिकली वो भी सेवा कर रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि आप निर्विघ्न भी रहते हो खुद भी, और दूसरे भी आपसे निर्विघ्न रहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तभी लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कुछ भी डिस्कस करना चाहेंगे। उनको पता है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोलोगे या ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हम्म। करोगे उनकी लाइफ में। दे फील मोर कंफर्टेबल विद यू, दे कम टू यू टू टेक सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है।
थैंक यू दी इतनी हम्म, सारी इंसाइट्स देने के लिए हम्म, सच्ची सेवा पे। राइट। और दी बहुत ही रियल एग्जांपल्स आपने शेयर करें, और आई थिंक अगर हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस करें, उनको अपने जीवन में धारण करके और सेवा करें, चाहे जितनी भी होती है एज पर हमारी कैपेसिटी, जैसे आपने बोला, तो हमें बहुत दुआएं मिलेंगी। राइट, और ये जो पूरा विश्व परिवार है राइट, वो सच में एक सुखी हो जाएगा। राइट, और जब सभी सुखी होंगे तो दी दुख का फिर तो नामो राइट, निशान नहीं होगा। राइट, तो दी हम दोबारा से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में राइट। और इसी तरह के टॉपिक्स पे बात करने के लिए। ओके। ओम शांति दी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों आज हमने जाना कि सच्ची सेवा वास्तव में क्या है। तो आइए करते हैं सच्ची सेवा और लोगों को सेवा करने लायक बनाते हैं, प्रेरणा स्वरूप बनते हैं, खुद भी प्रेरणा स्वरूप बनते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं, और सभी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये वर्ल्ड हमारा परिवार है। और अगर पूरी फैमिली में सभी इंडिपेंडेंट होंगे तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए हम साथ में चलते रहेंगे और बहुत ही अच्छे से अपना जीवन हम सफल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नए एपिसोड में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।